तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जो 4,000 रुपीज का प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हैं वो असलियत में वे प्रोटीन है, या फिर आप एक महंगी मार्केटिंग का एक हिस्सा? इंडिया का सप्लीमेंट मार्केट 16,000 करोड़ को पार कर चुका है और इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री का एक ऐसा कड़ा सच जो आपकी हेल्थ और पॉकेट दोनों पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जिम कल्चर एकदम ब्लास्ट हो चुका है। हर कोई फिट दिखना चाहता है, हर कोई सिक्स पैक चाहता है और इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, और इसी डिमांड का फायदा उठाने के लिए हर महीने नए D2C ब्रांड्स मार्केट में उतर रहे हैं। लेकिन क्या ये कंपनी सच में आपकी फिटनेस के लिए काम कर रही है, या फिर सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए? अगले कुछ मिनटों तक हम इस इंडस्ट्री के काले सच को समझेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। एक स्टैंडर्ड वे प्रोटीन 50 से 4,000 से लेकर 4500 में खरीदते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डाटा के मुताबिक रॉ मटेरियल सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और ब्लेंडिंग की कॉस्ट सिर्फ 400 से लेकर 600 रुपीस में ऑपरेट करती है। अब जहां पर सबसे बड़ा ये सवाल है कि बाकी का 3,000 से लेकर 3500 रुपीस सच में बिजनेसमैन की जेब में जाता है? गाइस, सबसे बड़ा चंक जाता है मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सरशिप्स और रिटेलर मार्जिन में। तो मित्रों, जब आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के कूपन के थ्रू कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदते हैं तो उन्हें सीधा 15% से लेकर 30% तक का कमीशन मिलता है। तो गाइस, इन्फ्लुएंसर्स के बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और जिम ओनर्स। गाइस, इनका प्रॉफिट मार्जिन तो कई कई बार 30 से लेकर 40% तक का होता है। कारण गाइस, बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। सस्ती मैन्युफैक्चरिंग, प्रीमियम मार्केटिंग और प्रीमियम प्राइसिंग में लोगों को बेचो। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि इन्हें चेक कौन करता है? गाइस, इंडिया में सप्लीमेंट्स सेंट्रल बॉडी यानी फसाई के अंडर आते हैं। इन्हें फूड फॉर स्पेशल डाइटरी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। और गाइस, यहाँ पर ही सबसे बड़ा लूप होल आता है। ये कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स नहीं है, इसीलिए इनकी क्लासिफिकेशन उतनी बारीकी से नहीं होती जितनी बारीकी से होनी चाहिए। और मित्रों, अनवेरिफाइड और लोकल ब्रांड्स इसी लूप होल का फायदा उठाते हैं। क्लेम तो करते हैं 25 ग्राम प्रोटीन, लेकिन जब इंडिपेंडेंट लैब्स उन्हें टेस्ट करती हैं तो प्रोटीन की मात्रा काफी कम दिखाई देती है। मित्रों, इसे इंडस्ट्री में प्रोटीन स्पाइकिंग कहा जाता है, जहां पर सस्ते अमीनो एसिड्स मिलकर टेस्ट को मैनिपुलेट करते हैं। इनके ऊपर से डुप्लीकेट और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का मार्केट अलग से चल रहा है, जो सस्ते अनऑर्गेनाइज्ड सेलर्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो गाइस, ब्रूटल ट्रूथ क्या है? एज अ कंज्यूमर आप ब्रांड के अंदर के इंग्रेडिएंट्स के लिए नहीं, डब्बे के बाहर लगी हुई ब्रांड की इमेज, हाइप और क्विक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पे करते हैं। तो मार्केट रिसर्च तो ये बताती है कि 18 से लेकर 34 साल के युवा लोग हाई प्रोडक्शन फिटनेस ब्लॉग से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं ब्रांड्स। उन्हें पता है कि अगर उनका प्रोडक्ट एवरेज भी होगा लेकिन मार्केटिंग हैवी होगी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराई जाएगी और बड़े बड़े क्लेम्स किए जाएंगे, तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। अभी मित्रों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स ही खराब हैं, लेकिन आपको एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा। सबसे पहले आप हमेशा ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑथोराइज्ड इंपोर्टर से माल खरीदें। दूसरा, बॉक्स पर मौजूद फसाई लाइसेंस नंबर और बैच नंबर को वेरीफाई कराएं। तीसरा, उस ब्रांड को प्रेफर करें जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट्स को ऑफिशियली शेयर करते हैं। चौथा, जो ब्रांड 10 दिनों में 6 पैक्स क्लेम करे या फिर बल्कि बॉडी क्लेम करे, उस ब्रांड को तुरंत अपनी फीड से हटा दे। हमेशा याद रखना, सप्लीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार प्रोटीन नहीं, मार्केटिंग है। आप कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट यूज करते हैं, नीचे कमेंट में बताना।